भूतिया ढाबा। सूरज अपने घर में आता है और अपनी बीवी से बोलता है, अरे भगवान, तुझे पता है हमें 2 दिन बाद भैया के घर जाना पड़ेगा। सूरज जी, हमें भैया के घर क्यों जाना होगा? अरे तुम्हें तो पता ही है कि भाभी का एक लड़का हुआ है, बस उसी की पार्टी है, इसलिए हमें भैया के घर जाना पड़ेगा। सूरज जी, मेरा मन बिल्कुल नहीं है भैया भाभी के घर जाने का। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में उनका बेटा राज वहाँ आ जाता है और अपनी माँ से बोलता है, अरे मम्मी चलो ना, वैसे भी हमें गांव गए हुए काफी समय हो गया है। हाँ शकुंतला, चलो ना। देखिए, गांव जाने का रास्ता ना पूरे 24 घंटे का है। हम कार से जाएंगे तो उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा और मैं खाना नहीं बनाऊंगी। देखो राज, अपने पापा से बोल दो कि वही रास्ते के लिए खाना बना कर ले जाएंगे। हाँ। अरे भगवान, तुम चिंता क्यों करती हो? मैंने सुना है रास्ते में बहुत सारे ढाबे खुले हैं, हम ढाबे में खाना खा लेंगे, तुम खाने की टेंशन मत लो। अगली सुबह राज, सूरज और शकुंतला तीनों अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। जाते जाते रात हो जाती है। रात देखकर राज बोलता है, पापा पापा मुझे भूख लग रही है, वैसे भी अब रात हो चुकी है, हमें कहीं रुकना चाहिए। नहीं बेटा, हम रुक नहीं सकते, हम जल्दी से खाना खाकर गांव के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि वहां जाने में भी 24 घंटे लगते हैं। इतना कहकर वो ढाबे की तलाश करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई भी ढाबा नहीं दिखता। रात होती ही जा रही थी, अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। इस काले अंधेरे को देखकर राज बोलता है, अरे पापा इतना अंधेरा है, इतने अंधेरे से तो मुझे डर लग रहा है और डर के मारे मुझे सूसू आ रही है। हाँ हाँ बेटा, मैं ढाबा ढूंढ ही रहा हूँ। अरे जब राज को इतनी जोर से वॉशरूम आ रही है तो गाड़ी को रोक कर करवा देते ना। हाँ पापा, मैं बाहर कहीं सूसू कर लूंगा। नहीं, खुले में शौच करना गलत बात है, थोड़ी देर रोक कर रखो, मैं अभी गूगल मैप से ढाबा सर्च कर रहा हूँ। सूरज अपने फोन में गूगल मैप ओपन करता है और ढाबा सर्च करता है। 1 किलोमीटर की दूरी पर आओ कभी ढाबे पर इस नाम का एक ढाबा था। ये देखकर मानो सूरज के मन को शांति मिल गई और वो अपनी कार को स्पीड में ले जाने लगा कि तभी उसको रास्ते में भेड़िए की आवाज आने लगी। ये सुनकर मानो राज की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसको डरता हुआ देखकर शकुंतला बोली, अरे राज बेटा, तुम डरो नहीं। थोड़ी देर बाद आओ कभी ढाबे पर ये ढाबा आ जाता है और तीनों उस ढाबे के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद सूरज वेटर को बुलाता है, वेटर वेटर, क्या चाहिए आपको? फ्राइड राइस, दाल मखनी और तंदूरी रोटी। वेटर कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चुपचाप चले जाता है। सूरज, शकुंतला और राज तीनों खाना खाने लगते हैं कि तभी उस ढाबे की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। ये देखकर शकुंतला और राज दोनों डरने लगते हैं। सूरज उन दोनों को डरता हुआ देखकर वेटर से बोलता है, वेटर वेटर, ढाबे की लाइट ऑन ऑफ कैसे हो रही है? सूरज बोलता रहता है लेकिन उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं मिलता और सूरज गुस्से में उठता है। जैसे ही सूरज रिसेप्शन की तरफ जाता है कि तभी वहाँ पर हड्डियों के ढांचे की फौज उसे दिखाई देती है। ये देखकर सूरज डर जाता है और अपने बीवी बच्चों के पास दौड़ कर जाता है। सूरज को डरा हुआ देखकर शकुंतला बोलती है, सूरज जी क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? शकुंतला चलो यहाँ से, जल्दी चलो। अरे आखिर क्या हुआ है, कुछ बताओ। मैंने तुमसे कहा ना, चलो, सुनाई नहीं देता क्या? वो सभी उठकर दरवाजे की तरफ जाने ही वाले होते हैं कि इतने में वहाँ पर एक भूत आ जाता है और सूरज को हवा में उड़ा देता है। ये देखकर शकुंतला बहुत डर जाती है और डरते हुए उन भूत और हड्डी के ढांचे से बोलती है, तुम लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हो भाई? हमें जाने दो। आखिरकार हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें इस तरह मारने की कोशिश कर रहे हो? हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। पर क्यों? आखिर हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन यहाँ से जो भी आता या जाता है हम उन्हें नहीं छोड़ते हैं, उनको हम खा जाते हैं और अपनी तरह हड्डी का ढांचा और भूत बना लेते हैं। मेरे पापा को नीचे उतारो, मेरे पापा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? राज की आंखों में आंसू देखकर मानो भूतों को राज के ऊपर तरस आ जाता है और वो भूत और हड्डी का ढांचा शकुंतला से बोलते हैं, हम लोग भी तुम्हारी तरह एक मामूली इंसान थे। हम लोग इस ढाबे पर खाना खाने के लिए आए थे,
लेकिन हमें नहीं पता था कि यहाँ पर गुंडे कब्जा कर लेंगे। हम लोग खाना खा रहे थे कि तभी गुंडों ने कब्जा करके हमें लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने हमें लूटने के बाद हमारी जान भी नहीं बख्शी और हमें बेरहमी से मार दिया। उन्होंने किसी का गला काटा तो किसी के पेट में चाकू भोंक दिया। तब से हम लोगों ने इंसानों को मारना शुरू कर दिया। हम लोगों की आत्मा को शांति नहीं मिली। अगर तुम बचना चाहते हो तो हमें मुक्ति दिलवा दो। पर वो कैसे हो सकता है? गुंडों ने हमारे शरीर पर हमला किया था, हमें अग्नि नहीं दी गई, जिस वजह से हमने अपना शरीर तो छोड़ दिया लेकिन हमारी आत्मा भटकने लगी। तुम हमारे मृत शरीर को जला दोगे तो तुम यहाँ से बच के निकल सकते हो। सूरज और शकुंतला उनके मृत शरीर को ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते किचन में चले जाते हैं। वो देखते हैं कि किचन में काफी लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं और किचन में से बहुत ही बदबू आ रही थी। वहीं किचन